प्रोग्राम के बारे में भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। हर संडे बिजनेस ब्रेक थ्रू प्रोग्राम भी होता है दिल्ली हेड ऑफिस के अंदर। उसका भी पर्पस क्या है, ऐसे नहीं जो भी मन में आया कुछ भी जो है बोल दिया, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कन्वर्जन नहीं आएगा आपको, राइट। तो क्या है वो सेल्स कॉल फ्लो का सीक्वेंस, उसको चलिए आइए जानते हैं। और मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है आशुतोष सर स्टार्ट करता हूँ, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा जैसे स्क्रीन सर शो होती है तो। यस सर, इट्स विजिबल। विजिबल है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो लिख लीजिए अपनी डायरी नोटपैड पे, फटाफट से पेन से लिख लीजिए अपने टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एलएफपी का सेल्स स्क्रिप्ट। एलएफपी का सेल्स स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, जब आप कस्टमर से कॉल पे बात करते हैं ना दोस्तों, तो कॉल पे बात करने का ना एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। हर काम सीक्वेंस में होता है, बिजनेस भी सीक्वेंस में होता है। कस्टमर से बात भी आप करते हैं ना कॉल पे, तो वो भी सीक्वेंस में ही की जाती है। तो ये स्टेप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको देखना है, एसेस करना है कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो क्या आप ये स्टेप सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप बीच बीच में पहले नंबर के बाद में चौथे नंबर पे पहुंच जाते हैं, पांचवें नंबर पे पहुंच जाते हैं, आप सही से सीक्वेंस को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए क्या है, फिर कन्वर्जन के चांसेस जो है ना आपके घट जाएंगे। कन्वर्जन आपका नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा आपका कन्वर्जन। तो चलिए आइए सीक्वेंस को समझते हैं सेल्स कॉल फ्लो के। इसमें पहले नंबर पर आता है दोस्तों कॉल ओपनिंग। कॉल ओपनिंग में बेसिकली क्या होता है, आप कस्टमर को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं आप। और उसके बाद आप कस्टमर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं। क्योंकि कस्टमर को जैसे आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ग्रीट करते हैं, कस्टमर पूछ लेता है कि आप कौन बात कर रहे हैं, मेरी बात किससे हो रही है ना। तो आपको यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कॉल ओपनिंग के अंदर। उसके बाद आपको कस्टमर के साथ में जो है कनेक्ट स्टैब्लिश करना होता है, रैपो बिल्ड करना होता है कस्टमर के साथ। रैपो बिल्ड करने के साथ साथ आपको कस्टमर के बारे में जानना होता है, यानी कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी होती है। प्रोफाइलिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर। तो आपको प्रोफाइलिंग के कस्टमर से क्वेश्चन करने होते हैं। उससे क्या होता है, आप कस्टमर की प्रोफाइल को समझ पाते हैं अच्छे से कि आपका कस्टमर स्टूडेंट है, आपका कस्टमर वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर आपका कस्टमर जो है वो एक बिजनेस ओनर है। इसके बाद तीसरे नंबर स्टेप जो है उस पे आता है नीड एनालिसिस, प्रॉबिंग। प्रॉबिंग का मतलब होता है सवाल पूछना, क्वेश्चंस करना। तो प्रोफाइलिंग में भी हम प्रॉबिंग कर रहे हैं, और नीड एनालिसिस में भी दोस्तों हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम आशुतोष सर, सेम जो LFP के हैं वही आप ऐड कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। राइट आशुतोष सर, ओके। सो नीड एनालिसिस जो है, नीड एनालिसिस प्रॉबिंग करना होता है आपको। उसके बाद प्रोडक्ट मैचिंग करना होता है। जब आपने कस्टमर का प्रोफाइल समझ लिया, आपने प्रोफाइल समझने के बाद में कस्टमर का नीड समझ लिया, वो अभी कहाँ है, उसको जाना कहाँ है। नीड कैसे समझते हैं, अभी कहाँ है और जाना कहाँ है। नीड एनालिसिस समझना होता है आपको कस्टमर का। उसके बाद आपको जो है प्रोडक्ट मैचिंग करना होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट मैच करेंगे, अब प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास में, प्रोडक्ट है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। तो स्टार्टिंग करेंगे विद द लीडरशिप फनल प्रोग्राम। सो प्रोडक्ट मैचिंग करने के बाद में बेनिफिट पिचिंग आपको करना रहता है। बेनिफिट पिच आप कीजिए कस्टमर को, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताइए, प्रोडक्ट के फीचर्स बताइए, ठीक है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, इसमें कस्टमर को क्या क्या मिलता है, ये सारे फीचर्स एंड बेनिफिट बताइए। अच्छे से वैल्यू क्रिएट करके बताइए। जैसे लास्ट वीक पारितोष सर ने एक सेशन करा था क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन का। एक एक चीज का जो है ना क्वांटिफाई करके उन्होंने नंबर के अंदर जो है बताया था कि एक एक फीचर जो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो क्वांटिफाई करके अच्छे से वैल्यू क्रिएट करके कस्टमर को जो है प्रोडक्ट समझाइए। उसके बाद सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना होता है, ठीक है। कस्टमर का अगर कोई, देखिए प्रोडक्ट जब आप पिच करते हो ना कस्टमर को दोस्तों, तो प्रोडक्ट को पिच करने के बाद उसके बाद कस्टमर के कुछ सर्टेन डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ जानना चाहता है, उसके मन में कुछ जिज्ञासा होती है। तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। उसके बाद आपको क्लोजर की तरफ लेके जाना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। कस्टमर को इस समय जो करंट में बढ़िया सी ऑफर चल रही है, वो ऑफर के बारे में एक्सप्लेन करना है, और क्लोज करना है। आपकी जो डील है, आपकी जो लीड है, उसको क्लोज करना है। यानी आपको कस्टमर से पेमेंट के लिए बात करनी है, और पेमेंट लिंक अपने कस्टमर को आपको जो है साइन करना है, पेमेंट करवाना है आपको। अब यहाँ पे दो बातें होंगी, या तो कस्टमर पेमेंट कर देगा या फिर कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा। तो जो कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करेगा, तो उसके साथ में करना होता है फॉलो अप। और जो कस्टमर आपका पेमेंट कर रहा है, उससे आप 2 3 रेफरेंसेस मांगिए।
आसपास खास के रेफरेंसेस मांगे, आप बोले सर आपके कोई बिजनेस फ्रेंड हो उनके मेरे को रेफरेंस दे दीजिए, आपका फ्रेंड फैमिली कोई रिलेटिव हो जो बिजनेस करता हो और अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो सर आप जो है मेरे को उनके जो है रेफरेंसेस जो है आप दे दीजिए। यहां तक मेरे को बताइए आप सभी को क्लियर हुआ ये सीक्वेंस? स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने? सीक्वेंस की क्लैरिटी मिली आप लोगों को? एक बार जरा थम्स अप करके बताइए। पिता बासु साहू जी, शेखर भारती सर गुरुकुल से लाइव है हमारे साथ। उधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। ठीक है, क्लैरिटी मिली भारती मैम? ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब आप देखिए कॉल पे आप इस सीक्वेंस को, कॉल पे आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ होगी संजय महातो सर, कुलदीप राज जी, गड़बड़ होगी, फिर कन्वर्जन नहीं आएगा। फिर आप ये समझ लीजिए जो जो रूल आपको बताया आप रूल को ही नहीं फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना? तो चलिए अब मैं आगे जो है स्क्रिप्ट आपको लेके चलता हूँ। ये पहले मैंने आपको कॉल फ्लो का सीक्वेंस जो है समझाया यहाँ पे, 1 से लेके 10 तक का मैंने कॉल फ्लो का सीक्वेंस आप सभी को समझा दिया। अब देखिए स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट ये काफी बारी पहले भी आप इसके ऊपर जो है ट्रेनिंग ले चुके हैं। ठीक है, तो आप रिकॉल करोगे कि हाँ सर ये स्क्रिप्ट को पहले भी सीखी हुई है, बहुत बार ट्रेनिंग हो चुकी है, रीजनल ट्रेनिंग सेशंस में भी ट्रेनिंग हो चुकी है, आपके रिटमिस के अंदर भी जो है ट्रेनिंग हो चुकी है। तो आज दोबारा से इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। विवेक सर कहते हैं देखिए सेल्स के अंदर ना 90% क्या होता है, ट्रस्ट होता है, और सिर्फ 10% ही जो है ना, जितनी भी आपके तरीके हो गए, आपके टैक्टिक्स हो गए, ये सिर्फ 10% का रोल होता है इनका। 90% जो है, 90% किसका रोल है? 90% सेल्स के अंदर रोल होता है किसका? ट्रस्ट का। तो चलिए आइए जानते हैं ट्रस्ट का ऐसा क्या रोल होता है, और विवेक सर से ही समझते हैं। एक मैं छोटा सा वीडियो आप सभी के साथ में यहाँ पे अभी जो है प्ले करना चाहूंगा। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, मैं जरा वीडियो लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए विवेक सर का, और आप समझेंगे ट्रस्ट कितना जरूरी है। क्योंकि ट्रस्ट, जब तक आपने ट्रस्ट बिल्ड नहीं करा ना अपने कस्टमर के साथ में, पेमेंट नहीं करेगा कस्टमर आपका। वो खरीद, ठीक है चलिए ये समझते हैं, विवेक सर से समझते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कॉल ओपनिंग लिखा हुआ है। आप कस्टमर से जब कॉल स्टार्ट करेंगे, ये स्क्रिप्ट जो डिजाइन की गई है, ये स्क्रिप्ट है कि आप जब एड कैंपेन अपना रन करवा रहे हैं और आपके पास में फेसबुक एड कैंपेन से आपके कस्टमर की लीड आपके पास आई है, अब आपको कस्टमर से क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉल लगाते के साथ ही आपको कॉल ओपनिंग करना होता है। कॉल ओपनिंग में आप कस्टमर को जो है मॉर्निंग के टाइम में गुड मॉर्निंग, इवनिंग के टाइम में आप गुड इवनिंग, कस्टमर को क्या करना होता है, ग्रीट करेंगे आप कस्टमर को। तो आप ऐसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, या यहाँ पे जहाँ पे आप देखें ना गुड इवनिंग के आगे यहाँ पे आप कस्टमर का नाम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके कस्टमर का नाम मान के चलिए पवन है, तो गुड मॉर्निंग पवन जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग पवन जी कैसे हैं आप। आगे से कस्टमर का रिप्लाई आता है, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, आप कौन बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। सर मैं, यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर रहा हूँ, आप अपना नाम ऐड कर दीजिएगा। सर मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। सर मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। कॉल पे जब कस्टमर से बात करें तो चेहरे पे अपने स्माइल रखें। कॉल पे जब बात करें तो एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, आपकी आवाज में एनर्जी होनी चाहिए, आपकी टोन में जो है एनर्जी होनी चाहिए। ऐसे नहीं बिल्कुल जो है गुड मॉर्निंग सर पवन जी कैसे हैं आप, सर मैं विवेक बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, आपने फेसबुक पर इंटरेस्ट शो करा था। समझ रहे हैं? कोई एनर्जी नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं है। कस्टमर आपकी बात सुनेगा, कनेक्ट करेगा आपके साथ, नहीं करेगा। राइट? तो आपको क्या रहना, एनर्जेटिक रहना है,
ध्यान रखिएगा, चेहरे पे अपने स्माइल रखिएगा और अच्छे से कॉल ओपनिंग कीजिएगा। देखिए कॉल ओपनिंग पहला स्टेप है। पहला स्टेप अगर आपने बढ़िया से कर दिया ना दोस्तों, तो आगे के जो स्टेप्स है ना उस पर आप जो है जा पाएंगे। तो चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं। गुड मॉर्निंग पवन जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं। पवन जी का रिप्लाई आया, जैसे कस्टमर का रिप्लाई आया। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ, इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन। सर मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिद्रा सर की टीम से। आगे कस्टमर आपको बोलेगा हाँ जी बताइए। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अब यहाँ पे आप इसलिए आपने कस्टमर को कॉल करा है, राइट? तो कस्टमर आपका कनेक्ट कर जाएगा, कस्टमर बोलेगा हाँ मैंने कल वो शो करा था। अब देखिए कस्टमर इन दो तीन जो मैंने लाइंस यहाँ पे लिख रखी है, इनमें से कोई एक बोल सकता है कस्टमर, या दो बोल सकता है। हाँ जी मैंने किया था एलएफपी के बारे में जानने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ एलएफपी मेरे बिजनेस के अंदर कैसे हेल्प करेगा। सर मैं जानना चाहता हूँ कैसे एलएफपी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर आपको ये बोलेगा कि हाँ मैंने इंटरेस्ट शो करा था सर, मेरे बिजनेस की ग्रोथ के बारे में जानने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ एलएफपी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ मैंने एलएफपी के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट शो करा था। ठीक है, तो ऐसे कस्टमर जो है आपको बता देगा कि हाँ जी सर मैंने इंटरेस्ट शो किया था एलएफपी के बारे में जानने के लिए। अब आगे आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे रैपो बिल्ड करना है। श्योर सर, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। उससे पहले मुझे आपकी कुछ बेसिक डिटेल चाहिए। क्या बोलेंगे आप? श्योर सर, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं, उससे पहले मुझे आपकी कुछ बेसिक डिटेल चाहिए। क्या अभी पूछ सकता हूं? क्या आपसे अभी पूछ सकता हूं सर? ठीक है, तो देखिए अगर कस्टमर आपका उस समय कंफर्टेबल होगा, उसके पास में समय होगा, तो वो आपको जो है ओके टू गो कर देगा कि हाँ ठीक है सर पूछ लीजिए। अगर कस्टमर बिजी होगा तो आप उससे टाइम ले लीजिए कि बताइए सर फिर मैं आपसे कब बात करूं, इवनिंग में बात करूं, इवनिंग में कितने बजे कॉल करूं सर आपको। ठीक है, तो टाइम ले लीजिएगा अपने कस्टमर से। जैसे मान के चलिए सपोज कि कस्टमर आपका अभी रेडी है, आपसे बात करने के लिए भी रेडी है। तो आपने पूछा श्योर सर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं, उससे पहले मुझे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए थी। क्या मैं अभी आपसे पूछ सकता हूं? कस्टमर ने बोला जी बताइए क्या जानना है आपको, क्या पूछना चाहते हैं आप। क्लियर है? इसके बाद अब आप क्या करेंगे, प्रोफाइलिंग। अगला स्टेप क्या था हमारा उस सीक्वेंस के अंदर? प्रोफाइलिंग का स्टेप था। तो अब आप कस्टमर का प्रोफाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको कस्टमर से ये जानना है कि आपका कस्टमर करता क्या है। तो पहला सवाल क्या होगा आपका कि सर अभी आप क्या करते हैं। सर अभी आप क्या करते हैं? तो भाई तीन कैटेगरी होती है मेन हमारी। या तो कस्टमर आपका बिजनेस ओनर होगा, बिजनेस कर रहा होगा कोई, या फिर कस्टमर जो है आपका वर्किंग प्रोफेशनल होगा, किसी कंपनी के अंदर जॉब करता होगा, या फिर कस्टमर आपका स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल की जो क्वेश्चंस होंगे प्रोफाइलिंग के, वो हम अगली स्लाइड में जानेंगे। अभी समझते हैं जो सबसे ज्यादा हमारी फोकस वाला जो टारगेट ऑडियंस है, वो है बिजनेस ओनर। जो कस्टमर आपका बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। तो आपने पूछा सर आप अभी क्या करते हैं, कस्टमर ने कहा मैं बिजनेस रन करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करनी है, प्रॉब्लम आपको स्टार्ट करनी है, प्रोफाइलिंग की और नीड एनालिसिस की। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए जब आप बात करें ना कस्टमर से, क्वेश्चन जब आप पूछें तो पोलाइटली रहिएगा, थोड़ा सा अच्छे से कन्वर्सेशनल मैनर में जो है आपको जो है कस्टमर से बात करनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ना इंटेरोगेशन कर रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कस्टमर नाराज हो जाए, हो सकता है आंसर ना दे आपकी बात को। तो बिल्कुल पोलाइटली फॉर्म रहिएगा और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिएगा। तो प्रोफाइलिंग का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आप जानेंगे, सर आप किस जगह से बात कर रहे हैं। क्या पूछेंगे आप? सर आप किस जगह से बात कर रहे हैं। हो सकता है कस्टमर क्या पता आपके घर के आसपास का ही हो, जहां आप रहते हैं वहीं के आसपास का ही निकल जाए कस्टमर। तो उसके साथ में और अच्छा रैपो बिल्ड किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो किस जगह से आपका कस्टमर है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप कस्टमर से पूछेगा सर आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्या पूछेंगे आप? सर आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब किस चीज का बिजनेस है उनका। भाई या तो कस्टमर होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग करता होगा किसी प्रोडक्ट की, या किसी प्रोडक्ट को बेचता होगा, रिटेलर होगा आपका कस्टमर, या कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, कोई सर्विस जो है प्रोवाइड करता होगा आपका कस्टमर। तो आपको जो है जानना है कस्टमर के बारे में, ना समझना है कि आपका कस्टमर जो है क्या करता है। जैसे कल मेरी एक आईबीसी से हमारी बात हो रही थी, है ना? तो उन्होंने बताया कि सर मेरे जो कस्टमर है ये इस प्रोडक्ट के अंदर डील करता है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर वो दुकान पे बेचते हैं, रिटेल स्टोर है उनका या शोरूम है। तो वो बोलते हैं कि सर ये नहीं पता मेरे को, शायद वो मेरे ख्याल से शायद वो मैन्युफैक्चरर होंगे। तो ये शायद नहीं होना चाहिए,
क्लैरिटी होनी चाहिए आपको आपके कस्टमर की पूरी, कि भाई आपका कस्टमर, मान के चलो कस्टमर जो है आपका कहता है कि हमारा जूते का बिजनेस है। अभी कस्टमर ने बोल तो दिया जूते का बिजनेस है, अब जूते का बिजनेस है, वो जूते को बनाते हैं या बेचते हैं दुकान पे, रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर है या दोनों है। काफी बार ऐसे भी लोग होते हैं जो बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, है ना। तो ये समझिएगा, जानिएगा, अपने कस्टमर की प्रोफाइल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने समझ लिया कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस चीज का बिजनेस है उनका। इसके बाद आपको कस्टमर से पूछना है सर आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, ईयरली टोटल सेल्स जो होती है, एनुअल टर्नओवर जो है, ये आप कस्टमर से जान लीजिएगा। अगर कोई कस्टमर आपको इन दैट केस मिलता है वो एनुअल टर्नओवर नहीं समझ पा रहा है, इन दैट केस वैसे कोई ऐसा मिलेगा नहीं, तो आप ये पूछ लीजिए सर महीने में टोटल कितने की सेल हो जाती है आपकी, और आप फिर जो है थोड़ा लिख लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका हर आंसर आपकी डायरी पे, आपके नोटपैड पे लिखा होना चाहिए। आपके पास पूरा का पूरा डेटा, आपके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है मेंटेन होना चाहिए, राइट। तो एनुअल टर्नओवर जो, एनुअल टर्नओवर जानिए आपके कस्टमर का। अगर वो एनुअल नहीं बता पा रहा है तो मंथली जान लीजिए सर टोटल मंथली सेल्स कितने की हो जाती है आपकी, उससे आप फिर कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कस्टमर ने बोला मंथली सेल्स जो है हमारी वो 10 लाख रुपए की हो जाती है, तो साल की कितनी होगी, 1 करोड़ 20 लाख। तो एनुअल टर्नओवर कितने का हो गया, 1 करोड़ 20 लाख का हो गया। इसके बाद उनसे पूछे कि सर आपका करंट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अब ये परसेंटेज में जानना है आपको कि 10 लाख की अगर वो महीने की सेल करते हैं तो एवरेज, अब जैसे कस्टमर होगा आपका वो काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता होगा, तो एक एवरेज प्रॉफिट मार्जिन जानना है आपको। आपको हर प्रोडक्ट का नहीं जानना कि इस प्रोडक्ट में इतना है, इस प्रोडक्ट में इतना है, एवरेज पूछ लीजिएगा। कस्टमर आपको बोलेगा सर हम तो जो है 20-25 प्रोडक्ट में डील करते हैं, अब आपको कैसे बताएं, सबका अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप कस्टमर से पूछे सर मेरे को एवरेज बता दीजिए कि एवरेज सबका मिला के टोटल एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका। तो वो आपको कस्टमर बता देगा कि भाई 25% है, 30% है, या 40% है, या 20% है, वो एवरेज आपको बता देगा। अब सपोज आपके कस्टमर ने बताया कि 25% का मार्जिन है, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 25% का है, तो 10 लाख का टर्नओवर है, 25% का मार्जिन है, यानी 2.5 लाख रुपए उनका प्रॉफिट मार्जिन हर महीने 10 लाख रुपए की सेल करने पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये जानना है आपको अपने कस्टमर से। प्रॉफिट मार्जिन समझ लिया आपने। प्रॉफिट मार्जिन समझने के बाद में आपको ये भी जानना है कि आपका ये कस्टमर जो है ये बिजनेस में बिल्कुल भी नया है या बहुत पुराने टाइम से बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछिएगा कि सर आप इस बिजनेस को कब से कर रहे हैं, तो कस्टमर आपको बता देगा सर 25 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं। हमारा ये जो जूते का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हम इसको 30 साल से इस बिजनेस को हम रन कर रहे हैं। नया होगा तो बता देगा अभी 1-2 साल पहले, 3 साल पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपने पूछ लिया आप इस बिजनेस को कब से कर रहे हैं। इसके बाद आपको जानना है कि सर आप इस बिजनेस को अकेले मैनेज करते हैं या फिर आपकी टीम है आपके साथ, अकेले मैनेज करते हैं या फिर आपकी टीम है आपके साथ। तो अगर कोई कस्टमर अकेले खुद रन कर रहा होगा बिजनेस तो वो बता देगा मैं अकेले ही मैनेज करता हूँ। अगर उसकी टीम होगी तो वो बता देगा 5 लोगों का, 7 लोगों का, 10 लोगों का, 50 लोगों का स्टाफ। अब अगर फैक्ट्री है उसकी तो फैक्ट्री में स्टाफ जरूर होगा। दुकान है अगर तो दुकान पे स्टाफ जरूर होगा उसका। ठीक है, तो ये आपने पता लगा लिया। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एवरेज सैलरी अगर वो इतने लोगों को देता है तो हर महीने वो इतने रुपए सैलरी बिकती, कि आप अज्यूम कर दिए, कस्टमर को नहीं बोलना है आपको, अपनी माइंड में जो है ना ये थोड़ा कैलकुलेशन करनी है, समझना है अपने कस्टमर को। अब मान के चलिए कोई कस्टमर आपका जो बोलता है कि मेरी फैक्ट्री के अंदर 100 लोगों की लेबर है, 100 लोगों को वो सैलरी दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कस्टमर की वर्थ थोड़ी। इससे थोड़ा वर्थ का आइडिया आप कस्टमर का जो है लगा सकते हैं। फिर आपको ये पूछना है अगला क्वेश्चन कि सर आपके टॉप 2-3 कंपटीटर कौन है मार्केट के अंदर, आपके इस बिजनेस के अंदर आपके टॉप 2-3। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो नाइस एनालिसिस में आप करते हैं ना, नाइस एनालिसिस का फॉर्म आप फिल करवाते हैं ना कस्टमर से, सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके के ही क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आप एक तरीके से यहाँ पे नाइस कर लिया आपने अपने कस्टमर का खुद से, ओवर द कॉल, ओवर द कॉल आपने अपने कस्टमर को समझ लिया। टॉप 2-3 कंपटीटर समझिए उनके, कि उनके बिजनेस के अंदर 2-3 कंपटीटर कौन है। अगर कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसके कंपटीटर कौन है तो ये थोड़ी सीरियसनेस वाली बात है कि उसके बिजनेस को रन कर रहा है इतने टाइम से लेकिन उसको उसके कंपटीटर नहीं पता है। पता होने चाहिए, हर बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में ये अगले 2 क्वेश्चन जो है ये आप समझेंगे नीड एनालिसिस के 2 क्वेश्चन है। इससे क्या समझेंगे, ऊपर आपने प्रोफाइल समझ ली कस्टमर के बिजनेस की, अब नीचे आप क्या समझेंगे, नीचे आप समझेंगे कस्टमर के बिजनेस का नीड एनालिसिस। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, राइट। नीड एनालिसिस आपको कस्टमर से पूछना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, सर एलएफपी के लिए इंक्वायरी करने का आपका पर्पस, पर्पस क्या है।
तो कस्टमर आपको अपना पर्पस बता देगा, सर मैं सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को स्केल करना चाहता हूँ, अभी मेरी एक दुकान है, एक दुकान से इसको 10 दुकान पे लेके जाना चाहता हूँ, अभी मेरा टर्नओवर जो है साल का 1 करोड़ का हो रहा है, इसको मैं जो है 25 करोड़ पे 20 करोड़ पे लेके जाना चाहता हूँ। कस्टमर आपको बताएगा उसका पर्पस क्या था। सर मैं बिजनेस के अंदर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सर, मेरी मैन पावर छोड़ छोड़ के चली जाती है, मैं कंपटीशन से बहुत परेशान हूँ सर। पर्पस कस्टमर बताएगा आपको, उसने किस लिए जो है इंटरेस्ट शो करा। अब उसी पर्पस के साथ में कनेक्ट करके दिखाना है आपको एलएफपी को, कि ये उसका चैलेंज है, उसके बिजनेस की प्रॉब्लम है, और ये सॉल्यूशन है लीडरशिप फनल प्रोग्राम और लीडरशिप फनल प्रोग्राम के फ्रेमवर्क्स। तो कस्टमर की देखिए नीड समझिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कस्टमर की नीड समझिए, कस्टमर को कहाँ लेके जाना चाहता है, अगले 3 साल का गोल पूछ लो कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं सर, क्या गोल है सर आपके बिजनेस का, तो वो गोल बता देगा। फिर आप पूछे कि सर आपने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या एक्शन स्टेप लिए, आप अभी क्या कर रहे हैं सर अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपने, गोल जानने के लिए कि सर आपका 3 साल बाद का बिजनेस का गोल क्या है, ठीक है, और आप उसके लिए सर अभी क्या कर रहे हैं सर, ये पूछे अपने कस्टमर से। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कस्टमर से, आप कितने सीरियस हैं सर अपने गोल को अचीव करने के लिए, कितने सीरियस हैं आप, ये और क्वेश्चन पूछ लीजिए। कस्टमर बोलेगा सर मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अब इसके साथ साथ टॉप 3 प्रॉब्लम जानिए अपने कस्टमर की, कि सर आपके बिजनेस की टॉप 3 प्रॉब्लम्स उनको बताइए, कि टॉप 3 प्रॉब्लम, टॉप 3 चैलेंजेस कौन कौन से हैं। अब वो कस्टमर आपको बता देगा मैं कंपटीशन से परेशान हूँ, मैं ऑनलाइन लेके जाना चाहता हूँ बिजनेस, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है, छोड़ छोड़ के चली जाती है मैन पावर, टैलेंटेड मैन पावर को मैं हायर नहीं कर पा रहा हूँ, बिजनेस को मैं ऑटोमेट नहीं कर पा रहा हूँ, ऑपरेशन के अंदर मैं फंसा रहता हूँ। बताएगा कस्टमर आपको, खुल के बताएगा, और सुनिएगा, सुनिएगा। जब कस्टमर आपको बता रहा होगा ना अपने बिजनेस की प्रॉब्लम के बारे में, अपने बिजनेस के गोल के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, अच्छे से डीप लिसनिंग करनी है आपको। और बहुत अच्छा होगा अगर आप हर एक चीज का नोट्स बनाएंगे, तो आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो टॉप 3 प्रॉब्लम आपने समझ ली और गोल समझ लिया उनके बिजनेस का। इसके बाद अगला जो है आप ये समझिए कि प्रोफाइलिंग जो हम कर रहे हैं, ये अगर आपका कस्टमर स्टूडेंट निकलता है, आपने पूछा सर आप क्या करते हैं, कस्टमर ने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर उसने कहा मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो कस्टमर ने कहा अगर मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो उनसे पहला क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सर आप किस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, ठीक है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है सर, आपको कितना टाइम हो गया सर इस जॉब को करते हुए, आपका ऑफिस कहाँ पर है। अभी ऑफिस पूछने का कारण क्या है, क्या पता आसपास कहीं निकल जाए कस्टमर आपका, ठीक है, तो आपका ऑफिस कहाँ पर है, मंथली आप कितना अर्न कर लेते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल से जरूर पूछिए कि मंथली आप कितना अर्न कर लेते हैं, अर्निंग चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है उसको। आगे आप जॉब में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अभी आप कस्टमर से क्या समझ रहे हैं, उसकी नीड समझ रहे हैं, उसका आगे का गोल समझ रहे हैं, कि आगे आप जॉब में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं सर, या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एलएफपी के लिए इंक्वायरी करने का आपका पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन सेम है सबके अंदर, क्वेश्चन ये सेम। एलएफपी के लिए इंक्वायरी करने का आपका पर्पस क्या है, अब वो अपना पर्पस बता देगा कस्टमर आपको, कि मैंने इसलिए अब ये पर्पस पकड़ लीजिएगा उसका, आप पर्पस पकड़ना है आपको कस्टमर का पर्पस है, और उस पर्पस के अराउंड ही आपको जो है ना आगे का पूरा प्रोडक्ट की पिचिंग जो है करके दिखानी है, और कस्टमर को ये फील कराना है कि सर आपकी ये है आपकी प्रॉब्लम, और लीडरशिप फनल प्रोग्राम है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब कस्टमर अगर आपका स्टूडेंट है तो आप उनसे क्या पूछेंगे, सर अभी आप क्या स्टडी कर रहे हैं, कौन सी ईयर में आप स्टडी कर रहे हैं, क्या एज है आपकी सर मैं जान सकता हूँ। एज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, 18 साल से कम एज है अगर तो बड़ा बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं सेल करते हैं उनको, जिनकी एज 18 साल से कम है, राइट। फिर आगे नीड समझ लीजिए, आपके स्टडी के बाद आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट या तो जॉब करेगा या फिर बिजनेस करेगा, या तो जॉब करेगा या फिर बिजनेस करेगा। जॉब करने भी जाएगा तो किसी के बिजनेस में ही करेगा ना, तो यहाँ से जो वो लर्निंग लेके जाएगा, वर्किंग प्रोफेशनल हो गया आपका कस्टमर या स्टूडेंट हो गया, वो जिस बिजनेस में जॉब कर रहा है वहां उसको बहुत हेल्प करेगा, उसके ये लर्निंग उसके जो है ना ग्रोथ में, उसके प्रोग्रेशन में उसको बहुत हेल्प करने वाली है, राइट। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, एलएफपी के लिए इंक्वायरी करने का आपका पर्पस क्या है, एलएफपी के लिए इंक्वायरी करने का आपका पर्पस क्या है, तो यहां से पर्पस निकल के आ जाएगा। तो यहां तक अभी हमने क्या समझ लिया, अभी हमने प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस समझ लिया। मेरे को एक बार जरा जो लोग कैमरे पे थम्स अप करके थोड़ा बता दीजिए आप सभी को समझ आ गया। अब आगे चलें, अब प्रोडक्ट पे चलें, कि प्रोडक्ट ब्रीफ कैसे करना है आपको, क्लियर है।
ठीक है, चलिए, ओके। सो अभी यहां तक हमने कस्टमर का देखिए क्या समझा, हमने कस्टमर की प्रोफाइल को समझा और नीड को समझा दोस्तों। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सीक्वेंस के अंदर, प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कई बार कॉल पे जो आईबीसी मिस्टेक करते हैं ना, कॉल ओपनिंग वगैरह क्या होता है ना, पिता बासु सर, साहू सर, कॉल ओपनिंग वगैरह, गुड मॉर्निंग सर, विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, ये इंट्रोडक्शन देना, कॉल ओपनिंग करना, ये बहुत ईजी है। एक छोटा बच्चा भी कर सकता है अगर उसको सिखा दिया जाए। लेकिन जब आप प्रोफाइलिंग करते हैं, जब आप नीड एनालिसिस करते हैं, वहां पर थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज होता है। आप कस्टमर को समझ रहे हैं, आप अपने कस्टमर को आप समझ रहे हैं, उसके बिजनेस को आप समझ रहे हैं, उसके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आप समझ रहे हैं, उसके बिजनेस के जो जो आगे का गोल है उसको आप समझ रहे हैं। तो प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए विवेक सर की वीडियो से समझते हैं। मैं विवेक सर का एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ नीड एनालिसिस के ऊपर। जब भी आप जब भी आप सेल्स करने जा रहे हैं, अर्जेंट प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करिए। सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कई बार आप मुझसे सुन चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, उसकी जो सबसे बड़ी अर्जेंट प्रॉब्लम है वो पहले बात करोगे, टेंशन कैप्चर कर तो बात करेगा। वो जानिए अपने कस्टमर से। मतलब है एन का मतलब फुलफिल नहीं हुई तो इकोनॉमिक इंपैक्ट, प्रॉब्लम चलती रही तो बहुत नुकसान होगा। पहले उससे पूछो, आस्क उसकी प्रॉब्लम, फिर आर रेकमेंड करो अपना सोल्यूशन, और फिर सी मतलब क्लोज कर दो आर्क। राइट, नीड समझनी है कस्टमर की दोस्तों, प्रॉब्लम समझनी है उसकी। तो प्रॉब्लम समझ लोगे, देन प्रॉब्लम के साथ में कनेक्ट करो प्रोडक्ट को एज ए सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मैं वापस आपको जो है स्क्रिप्ट के ऊपर लेके चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये अभी तक हमने कस्टमर का प्रोफाइलिंग समझा, प्रोफाइलिंग कर लिया हमने हमारे कस्टमर का क्वेश्चन कर करके, और हमने उसका नीड समझ लिया। इसके बाद आप प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट पिचिंग करेंगे, प्रोडक्ट को कनेक्ट करेंगे आप। ठीक है, तो उससे पहले क्या करना है आपको, देखिए कस्टमर को ना, जो कस्टमर ने आपको बताई है डिटेल, उसको आपको जो है समराइज करना है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सर, प्रॉब्लम नहीं, हाँ मैंने गलत बोल दिया, प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग प्रॉब्लम समझनी है आपको आपके कस्टमर की, राइट, ज्वलंत समस्या, बिल्कुल सही लिखा आपने। सो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना आप समराइज करेंगे कि कस्टमर ने आपको क्या डिटेल दी है। ये करने का पर्पस क्या है, ये करने का पर्पस ये है कि आपके कस्टमर को ये फीलिंग आनी चाहिए कि भाई इतनी देर से जो आधे घंटे से बात चल रही थी, 20-25 मिनट से बात चल रही थी, आप उस अपने कस्टमर को अच्छे से सुन रहे थे। आप लिसनिंग नहीं, एक होता है लिसनिंग, एक होता है एक्टिव लिसनिंग, आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे थे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, समराइज करेंगे। कैसे करेंगे, आप कस्टमर को बोलेंगे, थैंक यू पवन जी, थैंक यू पवन सर, डिटेल शेयर करने के लिए। मैं एक बार ही समराइज कर देता हूँ सर, आपके बिजनेस के बारे में क्या क्या आपने मेरे को बताया। तो जैसे कस्टमर ने आपको बताया, एग्जांपल के तौर पे, सर आपने मेरे को बताया कि आपका जो है जूते का बिजनेस है और आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दिल्ली के अंदर। सर ये बिजनेस है, दिल्ली से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, आपका सालाना जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ 20 लाख का है सर, और पिछले 30 साल से आप इसको जो है ऑपरेट कर रहे हैं सर, और आपका टीम साइज जो है 20 लोगों का आपका टीम साइज है। ऐसे करके कस्टमर को पूरा का पूरा समराइज कर दो, और उसके बाद में क्या बोलेंगे आप लास्ट में, एम आई राइट सर, क्या बोलना है आपको, एम आई राइट सर, ठीक है, मैं सही हूँ सर, मैंने सही बताया सर। तो कस्टमर भी बोलेगा हाँ सर आपने बिल्कुल सही। क्या हो गया, रैपो बिल्ड हो गया, कनेक्ट बिल्ड हो गया, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं आप कस्टमर के साथ। कस्टमर को लग रहा है यार असली में ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो है ना बिजनेस कंसल्टेंट है, बढ़िया वाला बिजनेस कंसल्टेंट है। कितने अच्छे से इसने जो है पूरा का पूरा सुना, और बाद में इसने जो है समरी दे दी मेरे को मेरे बिजनेस की। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कस्टमर को बोलेंगे, ओके सर मैं अभी आपको जो है ब्रीफ दे देता हूँ एलएफपी प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपको एलएफपी प्रोडक्ट क्या है सर, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी तक यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हमने प्रोडक्ट की बात करी, नहीं करी, नहीं करी ना। प्रोडक्ट देखिए कब आ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट आ रहा है 4th नंबर पे, प्रोडक्ट मैचिंग और फिर बेनिफिट मैचिंग 4th और 5th नंबर पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करनी है आपको कस्टमर से। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, अब मैं आपको जो है प्रोडक्ट का ब्रीफ जो है दे देता हूँ कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है। कस्टमर आपको बोलेगा जी बताइए, बता दीजिए सर मेरे को। अब कस्टमर को देखिए ये
समझ लीजिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम का। कस्टमर को आप इंट्रो दे रहे हैं कि क्या है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। एकदम से डायरेक्टली मत बताने लग जाना सर इसके अंदर जो है 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी आपको, 52 फ्रेमवर्क मिलेंगे आपको, LFP कोच मिलेगा आपको, ये गलती मत करना। पहले थोड़ा सा इंट्रो देना आप कस्टमर को। सर लीडरशिप LFP नहीं बोलना, लीडरशिप फनल प्रोग्राम बोलना है। यहाँ पे LFP लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से, ठीक है, लेकिन आपको क्या बोलना है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम बोलना है। सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो लास्ट 6 सालों से सक्सेसफुली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी रन कर रहे हैं सर। इसके जरिए सर हम हजारों बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर चुके हैं उनके बिजनेस की ग्रोथ में और उनके बिजनेस के चैलेंजेस, उनके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। हजारों बिजनेस ओनर्स को सर हम हेल्प कर चुके हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के माध्यम से। और ये जो आप बोल रहे हो ना, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस जो है अवेलेबल है वन ऐप के अंदर और यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, है ना। फिर आप बताएंगे कस्टमर को कि सर लीडर थोड़ा वैल्यू क्रिएशन करो लीडरशिप फनल प्रोग्राम का। सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है ये मोस्ट अवेटेड, मोस्ट वैल्यूड बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आपको भी पक्का हेल्प करेगा। कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना सर, जो आपको भी पक्का हेल्प करेगा सर आपके बिजनेस की ग्रोथ में। और जो आपने सर मेरे को प्रॉब्लम्स बताए, जो चैलेंजेस आपने मेरे को बताया ना, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने में, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हो आप, कस्टमर को थोड़ा सा ना लीव करा रहे हो कि बिल्कुल सर डेफिनेटली सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हो। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, ठीक है। फिर आगे कस्टमर को जो है समझाइएगा इसके फीचर। सर मैं अभी आपको बता देता हूँ सर कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा सर, मैं बता देता हूँ आपको कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब कल आशुतोष सर ने आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करी थी, बताया था एक एक फीचर के बारे में, यहाँ पे डिटेल में बताया था कि 52 स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क कैसे बताना है, 3 दिन का फिजिकल ट्रेनिंग कैसे बताना है, डेडिकेटेड कोच का सपोर्ट कैसे बताना है। तो कल जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमने करी थी, उसी तरीके से आपको अब अपने कस्टमर को क्या समझाना है, आपको प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट जो है बताने हैं दोस्तों। तो आप कस्टमर को बताएंगे क्या क्या फीचर बेनिफिट मिल रहे हैं, ये सब जो है बताइएगा कस्टमर को कि सर इसके अंदर आपको 52 पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क दिए जा रहे हैं। सर बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सभी प्रॉब्लम्स का, चाहे वो HR की हो, सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो, फाइनेंस की हो, ऑपरेशंस की हो, बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे इन 52 फ्रेमवर्क्स के अंदर दिया गया है। कल सर ने बताया था कि फ्रेमवर्क क्या होता है। सर फ्रेमवर्क ग्रोथ मैप होता है। फ्रेमवर्क के अंदर सर इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ऐसे पावरफुल क्वेश्चंस होते हैं जो आज तक सर कभी आपके माइंड के अंदर आए नहीं, राइट। और ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने में और आपके बिजनेस के जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को सॉल्व करने में। इसके साथ सर आपको 3 दिन का फिजिकल बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के द्वारा, जहां पे वो बिजनेस को ना सीक्वेंस में करना सिखाते हैं। बिजनेस हमेशा सर सीक्वेंस में किया जाता है। कई बार लोग बिजनेस तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको सीक्वेंस की क्लैरिटी नहीं होती। तो सीक्वेंस की ट्रेनिंग, 8 पीस के सीक्वेंस की ट्रेनिंग विवेक सर आपको जो है वहां पे देते हैं। ये ट्रेनिंग जो होती है सर, ये 5 स्टार होटल के अंदर होती है सर, और ये दिल्ली के अंदर होने वाली एयरपोर्ट के पास में उमराव होटल है, वहां पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इसके साथ में सर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आपको LFP के डेडिकेटेड कोच दिए जाएंगे सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। ये कोच सर, ये जो 52 फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वैसे तो विवेक सर की हर फ्रेमवर्क के साथ में वीडियो भी मिलेगी आपको, रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे कोच आपकी हेल्प करते हैं सर, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे सर 1 साल तक। ये कॉल पे बात करेंगे, आपके बिजनेस के चैलेंज को भी समझेंगे सर, और आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस फ्रेमवर्क के अंदर दिया गया है, और इस फ्रेमवर्क को कैसे अप्लाई करना है उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट बाय द LFP कोच आपको दिया जाएगा। ये कोचेस जो होते हैं सर, ये A कैटेगरी MBA ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, और अभी तक हजारों बिजनेस ओनर्स को जो है सर ये हेल्प कर चुके हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद इनको जो है ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा LFP कोच का जो है ना, आपको जो है क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। उसके बाद सर हमारे करीब 108 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है, उसमें से करीब 40-50 कोर्सेज जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, 40-50 कोर्सेज जो है वो बिजनेस एक्यूमेन के ऊपर है। तो 108 के 108 कोर्सेज का एक्सेस जो है आपको, जितने भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं उनका एक्सेस भी जो है आपको 1 साल के लिए बिल्कुल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बिजनेस के अंदर सर बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, लीगल के अंदर। तो 750 प्लस जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट है, वो बिजनेस के रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट भी हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। AI कोच का एक्सेस भी सर आपको इसके अंदर दिया जाएगा। एक सर हमारा आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा AI कोच है, जो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे हम उसका एक्सेस आपको देंगे। आपके बिजनेस का कोई भी क्वेश्चन हो ना सर, LFP के कोच से तो आप कर ही सकते हो, और आप जब इवेंट पे जाओगे 3 दिन के लिए, वहां पे विवेक सर से भी आप कर सकते हो। साथ के साथ ये AI कोच
इसका फायदा क्या है सर, ये 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। तो हमारी कम्युनिटी ऐप के ऊपर कभी भी आप बिजनेस का कोई भी क्वेश्चन जो है आप इनसे कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सर, 3 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, 3 दिन की इस ट्रेनिंग के अंदर जो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको वहां पे सिखाएंगे, उसका पूरा का पूरा ट्रेनिंग का मैनुअल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आगे चल के आपको जो हेल्प करेगा इस लर्निंग को रिकॉल करने में। इसके साथ आपको जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपको 52 फ्रेमवर्क कंप्लीट करने होंगे सर। 52 फ्रेमवर्क कंप्लीट करने के बाद हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। इसके साथ साथ आपको 3 दिन की जब आप ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाएंगे तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच और हाई टी ये कंपनी की साइड से प्रोवाइड होगा सर। वहां जाके आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। ब्रेकफास्ट, लंच और हाई टी कंपनी की साइड से प्रोवाइड होगा। अब नीचे आपको ये बोलना है कस्टमर को, सर आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप सर आपको क्लैरिटी मिली होगी, अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ रहा है। अब अगर कस्टमर का कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसको आंसर कीजिए। और 90% मैंने देखा है कि कस्टमर के ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होते हैं। ऑब्जेक्शन को आंसर कीजिए। आपको लगता है कि आप अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कस्टमर को बोलिए, सर इस आपके सवाल का जवाब मेरे को ना एक बार हमारे सीनियर से कनेक्ट करना होगा, मैं क्या आपकी कॉल उनसे कनेक्ट करा सकता हूँ? तो आप सीनियर के साथ मुझे कॉल कनेक्ट करा दीजिए, वो आपके कस्टमर के उस क्वेश्चन का आंसर जो है दे देंगे। अब इसके बाद अब आगे बढ़ना है आपको। अगला स्टेप क्या है, अब आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है और क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है कस्टमर को। क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। अब अर्जेंसी क्रिएट करेंगे आप कैसे? इस समय जो बेस्ट ऑफर जो भी चल रहा हो, क्या होता है देखिए, ऑफर्स जो होते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी ऑफर नहीं लिख रखा है। जो भी करंट ऑफर चल रहा होगा उसके बारे में कस्टमर को बताइएगा, सर अभी एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, जैसे अभी 1+1 का बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है ना, प्लेटिनम के ऊपर और डायमंड के ऊपर। अपने कस्टमर को बताइए उसके बारे में। अगर आपका कस्टमर एग्जिस्टिंग पहले ही कोई प्रोडक्ट ले रखा है तो आपको पता है 15% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा था, बताइए उसके बारे में। तो जो भी करंट ऑफर चल रहा होगा उस वक्त आप कस्टमर को बताइएगा, सर अभी एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है सर, बट ये लिमिटेड कस्टमर के लिए, ये ऑफर सर लिमिटेड कस्टमर के लिए। अभी अगर आप एनरोल करते हैं, अभी सर अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको उसका मैं बेनिफिट जो है सर, बेनिफिट आपको मैं उसका जो है दिला दूंगा। तो अब जो भी ऑफर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब जब आपने ऑफर भी बता दिया, प्रोडक्ट के फीचर्स भी बता दिए, अब आप कस्टमर को बोलिए कि सर ओके सर, देखिए एलएफपी की 3 कैटेगरी होती है, तो अब आपको कस्टमर को बताना है सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम की ना सर 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है अपना सीट एनरोल करना चाहेंगे, ठीक है। कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि, कस्टमर आपसे क्या पूछ सकता है कि सर कौन सी कैटेगरी है और उसका क्या प्राइस है ना। कस्टमर आपसे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी के। 1 मिनट रुकना दोस्तों, जरा एक अर्जेंट कॉल है, बहुत ही अर्जेंट है। ठीक है, तो आप कस्टमर को देखिए यहाँ पे जो है ना, कौन सी कैटेगरी आपका कस्टमर चूज करना चाहता है, पूछिए उससे कि सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम की 3 कैटेगरी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लेटिनम बताइए कस्टमर को, डायमंड के बारे में बताइए, सिल्वर के बारे में बताइए, और 1+1 जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में भी आप अपने कस्टमर को बता दीजिए। तो प्लेटिनम हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, 3 कैटेगरी है। ये कस्टमर को जो है आप अपने बता दीजिए। तीनों के अलग अलग फीचर्स हैं, वो भी आप अपने कस्टमर को बता दीजिए। वो प्राइस ग्रिड आपको जो है कल शो करी थी हमने, उसके अंदर सब कुछ जो है मेंशन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के ब्रोशर से भी आप देख के जो है वहां पे कस्टमर को बता सकते हैं। तो पूछ लीजिए कि सर कौन सी कैटेगरी में आप एनरोल करना चाहेंगे। तो सपोज जैसे आप सुनने समझने के बाद में आपका कस्टमर जो है बोल देता है कि मेरा इस वाली कैटेगरी के अंदर जो है सीट बुक करा दीजिए। अब यहाँ पे कस्टमर क्या बोल रहा है आपको कि ठीक है, आप मेरा सिल्वर वाली कैटेगरी जो है ना सर, ये मेरे को अच्छी लग रही है, ये मेरे को समझ में आ रही है, या डायमंड वाली कैटेगरी जो है ना, ये मेरे को अच्छी लग रही है, ये मेरे को समझ में आ रही है, मेरे बजट के अनुसार सर ये वाली कैटेगरी है, इसमें आप मेरा सीट बुक करा दीजिए। तो आगे क्या कहेंगे आप, परफेक्ट सर, मैं आपके नंबर पर अभी पेमेंट लिंक जो है सेंड कर देता हूँ, एलएफपी लीडरशिप फनल प्रोग्राम के प्लेटिनम कैटेगरी का या डायमंड कैटेगरी का। तो कस्टमर आपको बोलेगा जी भेज दीजिए। अब आप क्या करें यहाँ पे, क्लोजिंग अटेम्प्ट लास्ट, पेमेंट करने के बाद सर आप मुझे पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट करा दूं। पेमेंट करने के बाद आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट करा दूं। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा सर, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप डायरेक्ट मेरे से जो है बात कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, हैव ए ग्रेट डे। तो इसके साथ आपने क्या करा, कॉल अब क्लोज करा। तो यहाँ से 1 से लेके 10 तक का हमारा
सीक्वेंस हुआ है यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट। अब 10वें नंबर पे लिखा हुआ था फॉलो अप। देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये उस कस्टमर से कन्वर्सेशन चल रहा है जो कस्टमर कन्विंस हो गया है, रेडी हो गया है, तैयार हो गया है पेमेंट करने के लिए। लेकिन सारे कस्टमर तो ऐसे नहीं होंगे, है ना, सिलेक्टेड ही कुछ कस्टमर होते हैं ऐसे। तो जो कस्टमर अगर आपका अभी मना कर रहा है, पेमेंट करने के लिए बोल रहा है मेरे को टाइम चाहिए, पेमेंट करने के लिए बोल रहा है मैं सोच के बताऊंगा, पेमेंट करने के लिए बोल रहा है मैं पूछ के बताऊंगा, तो सबसे पहले तो देखिए वो क्यों डिले कर रहा है अपनी सक्सेस के अंदर, वो क्यों डिले कर रहा है अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। तो आप सबसे पहले कारण जानिए कि डिले क्यों कर रहा है। तो आप कस्टमर से पूछे सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अभी क्यों डिले कर रहे हैं अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए, क्या रीजन है सर, क्या रीजन है, वो रीजन जानिए। वो रीजन आपको कस्टमर जो है बता देगा। अभी क्या कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और वैल्यू क्रिएट करके दिखाइए, उसे बताइए कि सर आप तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहते हैं, ये बताओ आपको सोल्यूशन भी कहीं से नहीं मिल रहा था, अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे आप लेके जा सकते हो, आप सर फिर डिले क्यों कर रहे हैं सर, है ना। थोड़ा वैल्यू क्रिएट करके दिखाओ यहाँ पे, कस्टमर की नीड के साथ में कनेक्ट करो, जो उसने नीड बताई ना, अपनी प्रॉब्लम, अपना गोल, उसके साथ में कनेक्ट करके दिखाओ उसको, राइट। और अगर उसका कोई भी ऑब्जेक्शन होता है उसको जो है आपको सिंपल क्या है, फील फेल फाउंड टेक्निक के साथ में हैंडल करना है। अब इसके बाद देखिए ये तो क्या था कि आपने अटेम्प्ट करा कॉल पे क्लोज करने का, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अटेम्प्ट और क्लोज नहीं हो रहा है, फिर भी कस्टमर डिले कर रहा है, पेमेंट अभी नहीं कर रहा है, तो अब आपको अपने कस्टमर को भेजना है कहाँ पे। अब आप पारितोष सर का जो बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार होता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम हर संडे को, आप बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार का वैल्यू क्रिएट कीजिए, बताइए सर आप वहां पे जाएंगे, आपको 10 बिजनेस की मसल्स जो है वहां पे पारितोष सर जो है सिखाने वाले, जिन मसल्स को आप बिल्ड करके अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। लाइव Q&A सेशन होता है सर वहां पे, और आपको मौका मिल सकता है सर कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से भी आप मिल सकते हो, विवेक सर भी आते हैं कभी कभार, आपके बिजनेस का कोई क्वेश्चन हो आप वहां पे जाके डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ सर पारितोष सर आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम की पूरी वहां पे क्लैरिटी भी देंगे। तो आप एक काम कीजिए सर, इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, लिमिटेड सीट मेरे पास में बची हुई है, आप कहें तो मैं आपका संडे वाला अब 21 जुलाई को होने वाला है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, आप जाके पहले क्लैरिटी लेके वहां पे आ जाइए हमारे पारितोष सर से, और उसके बाद फिर आप डिसीजन ले लीजिएगा। तो आप बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार के अंदर इनवाइट कीजिए। अगर कस्टमर संडे को यहाँ नहीं आ सकता, पहली अप्रोच आपकी क्या रहेगी, बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार। अगर कस्टमर यहाँ नहीं आ सकता दिल्ली में, तो आप स्पेशल सीट वेबिनार जो पारितोष सर के हफ्ते में 3 दिन होते हैं, कब कब होता है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे, आप वहां पे इनवाइट कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप इनवाइट कीजिए, वहां से क्लैरिटी दिलाइए अपने कस्टमर को। और साथ के साथ आप हेल्प ले सकते हैं फिर अपने RM, आपको लग रहा है बिल्कुल हॉट लीड है, कन्वर्ट हो सकता है, पेमेंट कर सकता है कस्टमर, तो आप RM BM या RTS की जो है इसके अंदर हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कंटेंट मार्केटिंग जरूर करना है, कंटेंट भेजते रहिएगा अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम। वन ऐप पर नॉलेज बैंक के अंदर LFP प्लस का एक फोल्डर है, वन ऐप में दोस्तों नॉलेज बैंक में LFP प्लस का एक फोल्डर है, अभी वहां पे नई रील्स भी आ गई हैं, कल मैंने शेयर भी करी थी IBC के साथ, नई छोटी छोटी रील्स भी आ गई हैं वहां पे, ठीक है। तो कंटेंट जो है कस्टमर के साथ में, टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर कीजिए, प्रोडक्ट का ब्रोशर शेयर कीजिए कस्टमर के साथ में, और जो है रील्स वगैरह जितना भी कंटेंट है कस्टमर के साथ में जो है शेयर कीजिए, इसको कहते हैं हम कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग जो है आपको करनी है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग आप करते रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे आप कस्टमर के साथ में। हो सकता है कस्टमर अभी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, क्या पता 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए और वो आपको जो है पेमेंट कर दे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को जो है रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। आज का टेस्ट जो है जरूर दीजिएगा रेटिविस के 10 MCQ का। आई होप आप सभी को सेल्स स्क्रिप्ट की क्लैरिटी मिली, आप लोगों के साथ में ग्रुप पे हम शेयर करवा देंगे, ठीक है, आप लोगों को सभी को जो है ग्रुप पे मिल जाएगी। तो मेरे को एक बार जरा चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, क्या ये समझ आया आपको, जो लोग कैमरे